Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Divine. Thank you. सिस्टर, वो जो कर्म की आप बात कर रहे थे कि स्टूल यहाँ रात को मैंने रखा, नींद से उठा ठोकर लगी और मुझे चोट लगी। रखा मैंने, वो सपोज टू बी द स्टिमुलस, यहाँ मेरा कर्म और उसका जो इफेक्ट है, जो डेस्टिनी में मुझे मिली, जो उसका असर हुआ, वो मुझे चोट लगी। अब कैसे उसको एक्सेप्ट मैं करता हूँ, कैसे मैं सीखता हूँ उससे, क्या मैं अब करता हूँ, वो मेरा प्रेजेंट कर्म। ठीक है, ये तो छोटी सी बात है। अब ये वाली छोटी सी बात थोड़ी सी बड़ी कब हो जाती है? जब स्टूल कल रखा और आज चोट लगी तो याद है, वो याद है कि स्टूल कल रह गया था या रख दिया था, ध्यान नहीं दिया, आज चोट लगी, याद है। कल ड्रेस अलग थी, आज ड्रेस अलग है। लेकिन सपोज स्टूल कल रखा और 100 साल के बाद उसके सामने फिर आए और चोट लगे, तो तब तक ड्रेस बदल जाएगी। कौन सी ड्रेस? ये वाली ड्रेस बदल जाएगी, बॉडी बदल जाएगी, ये शरीर रूपी कॉस्ट्यूम बदल जाएगा। इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम में वो टेबल रखी थी, एंड जब तक उस टेबल के सामने वापस आए और चोट लगी, तब तक कॉस्ट्यूम बदल चुका था। लेकिन जब कॉस्ट्यूम बदल गया, तब उस बात की मेमोरी मर्ज हो चुकी है। बिटवीन येस्टरडे एंड टुडे भी कुछ लोग ब्लेम कर देंगे कि किसने रखा, ये आया कैसे मेरे रास्ते में, जबकि याद है या कोई याद दिला देगा कि कल आपने रखा था। लेकिन बिटवीन अ गैप ऑफ 100 years तो किसी को भी नहीं याद रहता कि ये स्टूल हमने रखा था। हम इसको ऐसा नहीं सोच सकते, अगर मेरी डेस्टिनी में स्टूल से चोट लगनी है तो कोई ना कोई स्टूल रख ही देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। ये ब्लेम हो जाता है। माई डेस्टिनी इज माई क्रिएशन, माई डेस्टिनी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं तो वो स्टूल किसने रखा ताकि मुझे चोट लगे? अगर ये वाला फ्रेज ले कि क्योंकि मेरी डेस्टिनी में था कि मुझे चोट लगे, तो इसलिए किसी ने टेबल रखी थी, तो मेरी डेस्टिनी में था चोट लगे, ये किसने डिसाइड किया? यही तो पूछ रहा हूँ। नहीं, फिर तो मैं फिर ये भगवान ने किया। तो फिर भगवान क्यों आपको चोट लगाएगा? कोई मेरे कार्मिक अकाउंट ने किया होगा, पुराने हिसाब किताब जो कहते हैं। तो वो हिसाब किताब ही तो वो था कि जो स्टूल पड़ा था। पुराना हिसाब किताब मतलब क्या? मैंने ही पुराना कोई कर्म किया था और आज मुझे उससे चोट लगी, या मैंने कुछ ऐसा कर्म किया था जिस वजह से वो स्टूल मेरे रास्ते में होना ही था। माइन, इफ वी गो द अदर वे राउंड, कि मेरी डेस्टिनी में था चोट लगना, इसलिए स्टूल वहां आ गया, तो मेरी डेस्टिनी में चोट लगना क्यों था? मेरा कर्म। तो कर्म पे ही आ गया ना फिर। लेकिन अगर एक्सीडेंट होता है, अगर यही चीज स्टूल की जगह बड़ी बात कर ले, मेरे जीवन का सबसे ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस लाइफ का, हम लोग गाड़ी में निकले हैदराबाद टू बॉम्बे। जब निकले तो रास्ते में एक ट्रक खड़ी थी, पता नहीं क्यों ड्राइवर ने खड़ा करके, और सिंगल रोड, सामने से एक ह्यूज बड़ी कुछ 100 सीटर वाली जो भी आती है बड़ी गाड़ी, लग्जरी बस, बिटवीन दीज टू हमारी गाड़ी जा रही थी। अगर 1 सेकंड पहले हम निकलते या 2 सेकंड बाद हम निकलते, तो ये टाइमिंग कौन सेट करता है कि वो ट्रक का आदमी उतरना, सामने लग्जरी बस का वो टाइम में आना, और हमारी पहले गाड़ी पंक्चर हुई, हमने चाय पी रास्ते में, चाय पी के गाड़ी पंक्चर का जोड़ा रखा, फिर जाके उसमें हम। आप एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखते हैं, मूवी की स्क्रिप्ट कैसे बनती है? ऐसे ही बनेगी। कोई सीन दिखाना होगा तो आप ऐसे ही सीन बनाएंगे कि कोई रुकेगा, चाय पिएगा, फिर वहां से ट्रक आएगा, ये होगा। ऐसे ही स्क्रिप्ट लिखते हैं ना। जीवन की स्क्रिप्ट भी बिल्कुल ऐसे ही बनती है। सिर्फ ये है कि ये स्क्रिप्ट अनेक अनेक जन्मों में, अनेक अनेक कॉस्ट्यूम में किए हुए कर्मों का कॉन्सिक्वेंस आज ये स्क्रिप्ट है। सो वी सी इट एज द जर्नी ऑफ आवर लाइफ, अ जर्नी इन विच बातें हमारे सामने आती जाती हैं। लेकिन ये सारी बातें जो हमारे सामने आती जाती हैं,
ये एक लॉन्ग लॉन्ग लिस्ट ऑफ जो हमने कर्म किए हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस जैसे कि इंटरमिंगल होकर एक पूरी सीन बनती है। आप ये देखेंगे किसी सीन में कुछ आपका नुकसान होगा, जैसे ये वाली सीन, फिर उसी नुकसान के साथ कोई आपको हेल्प करने आ जाएगा, तो वो आपको अच्छा सीन क्रिएट हो जाएगा। फिर वो अच्छे सीन में कुछ और आ जाएगा और फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आएगी लेकिन उसमें कोई हेल्प करने आ जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम छोटी लगने लग जाएगी। दिस इज होल अ जिगसॉ पजल। इट इज अ ह्यूज जिगसॉ पजल जिसके जो सारे पीसेस हैं जो फिट होते हैं, और जब वो सारे पीसेस फिट होते हैं तो हमारी वो जर्नी ऑफ दिस लाइफ टाइम दिखाई देती है। लेकिन वो जो जिगसॉ पजल्स के जो टुकड़े हैं अलग अलग, वो जो अलग अलग टुकड़े हैं, वो अलग अलग जो स्टिम्युलस हैं, वो अलग अलग कर्मों के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर हम उसको एक पीस को देखेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अगर हमें उस पीस का पीछे का पता होगा, ये इफेक्ट है, कॉज हमें नहीं पता है। जब हमें टेबल पड़ी थी वो तो समझ में आ गया, लेकिन टेबल की जगह अगर कोई इंसान खड़ा था, विच मीन्स कल एक कॉस्ट्यूम में मैंने एक आत्मा के साथ कुछ ऐसा किया जो सही कर्म नहीं था, मैंने किया। अब समय बीता, कॉस्ट्यूम बदला, वी कम इनटू द टुमारो, वो आत्मा मेरे सामने आके खड़ी हो गई। पिछली बार तो टेबल खड़ी थी ना, इस बार वो आत्मा खड़ी हो गई। अब हम कुछ न भी करें अभी, लेकिन वो आत्मा से हमें चोट लगनी ही है। क्यों? इट इज एन इफेक्ट ऑफ माई लास्ट टाइम्स कॉज। अब जब इस आत्मा से चोट लगेगी, फिर उस टेबल की तरह हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम ब्लेम करें, डांटें, रोएं, शोर मचाएं, या अब हम प्यार से बात करके अपने अंदर की क्रिएट की हुई हर्ट को हील करें, उसको ऐसे किनारा करें और आगे बढ़ें। और अगली बार हम उस आत्मा के साथ उलझे नहीं, मतलब अगली बार फिर टेबल उधर ना रास्ते में रखते हैं। एक्सीडेंट में क्या हमने क्या रखा? एक्सीडेंट में जिन आत्माओं के साथ या जिन आत्माओं को हम स्टिमुलस इस टाइम कह रहे हैं कि बस सामने से आई, एक ट्रक वाले ने ट्रक रखी, एक ट्रक सामने से आई, तो हमारा उन आत्माओं के साथ भी तो कार्मिक अकाउंट था ना। जो किला लग के कार पंक्चर, इतनी महंगी गाड़ी कभी पंक्चर नहीं होती है, वो होना है। It has to happen with me. Situations will align themselves to make it happen for me. वो होना है। मुझ आत्मा का इस क्षण इस सेट ऑफ आत्माओं के साथ जो हिसाब किताब था वो इतने समय का था, लेट्स से 60 years। इस 60 years के बाद मुझे इन आत्माओं से छुट्टी ले दूसरी सेट ऑफ आत्माओं के पास जाना है। ये प्रीडेस्टिन्ड है। ये मैं बोलता हूँ एक्सीडेंट है या पास्ट कार्मिक अकाउंट। लेकिन प्रेजेंट में जिन्होंने अपना शरीर छोड़ा, उनकी डेली प्रेयर थी कि मैं चाहता हूँ कि मैं शरीर छोड़ दूँ और मेरे बच्चे, मेरा छोटा भाई बॉम्बे में पाले। तो दैट हैज कम ट्रू, और इट कैन बी एन एक्सीडेंट या कार्मिक। इंट्यूशन मीन्स जो होने वाला है। अब ये भी हम देखते हैं कि जो होने वाला है वो हमें पहले कैसे पता चल जाता है, अभी तो वो हुआ नहीं है। और ये इतनी बड़ी बात में या जीवन की छोटी छोटी बातों में भी होता है कि जो होने वाला होता है वो हमें पहले पता लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो होने वाला है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। That vibration is already there, we have it recorded, वो होने वाला है। तो अगर लाइन क्लियर होगी, इंट्यूटिव पावर हाई होगी, पहले से पता चल जाएगा कि ये होने वाला है। अगर होने वाला है पता चलता था तो फिर मैं उनको जबरदस्ती पकड़ के गाड़ी में, आपको पूरी सीन की क्लैरिटी नहीं है ना, आपको एक इंट्यूटिव थॉट आ जाएगी, आई थी कि इनको चली भी गई। हाँ, राइट। एक ऐसी थॉट आती है, और कई बार जब ऐसी वाली थॉट होती है कि कुछ हो ना जाए, वी ब्रश इट असाइड, नहीं ये कैसी थॉट है, हटाओ। लेकिन वो कुछ एक सिग्नल था
जिसको हम रोक नहीं सकते थे। Even if you know that thought, you can't stop that thing तो from happening. फोर्स करके हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठना, उस वो आत्मा का आपके साथ भी वो हिसाब किताब था। तो मैंने मारा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उस आत्मा का आपके साथ हिसाब किताब था, मतलब आप उस क्षण निमित्त बनते हैं उनको लेकर चलने के। इसमें कोई मारा वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। वी आर अ बंडल ऑफ a lot of things, the past and the present, and we are intermingled with a lot of other energies. कार्मिक अकाउंट हमारा अकेले का नहीं होता है ना। जब मैं और टेबल है तो ये कार्मिक अकाउंट मेरे अकेले का है कि मैंने टेबल रखी, अगले दिन चोट पड़ी, दैट्स ओके, सिंपल टू अंडरस्टैंड। लेकिन मेरा कार्मिक अकाउंट चीज़ों के साथ नहीं होता। मेरा कार्मिक अकाउंट सारा दिन अनेक आत्माओं के साथ होता है। कौन सी आत्मा के साथ कब क्या ट्रांजैक्शन हुई थी, कौन सी आत्मा के साथ कब क्या ट्रांजैक्शन हुई थी, अब वो आत्मा मेरे जीवन में क्या करने के निमित्त बनेगी, डिपेंडिंग ऑन जो पिछली बार ट्रांजैक्शन हुई थी। ये बहुत इंटरमिंगल्ड है। परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर लाइन देते हैं, कर्मों की गति अति अति गुह्य है। Meaning karmic account is extremely complex. आप उसको पिन पॉइंट करके ऐसे नहीं कह सकेंगे कि टेबल रखा तो चोट लगी। That is just to understand कि कर्म है, ये उसकी डेस्टिनी है। लेकिन सारा दिन जो हमारे कार्मिक अकाउंट हैं वो अनेक आत्माओं के साथ कितने, इट्स लाइक अ नेटवर्क, कितना लंबा नेटवर्क। दिस इज अ होल इंटरमिंगल ऑफ एनर्जीज। जैसे वो स्पाइडर वेब कैसे दिखाते हैं, इतना 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 सारा, और उसमें बीच में वो स्पाइडर, बीच में मैं आत्मा, और इतनी सारी आत्माओं के साथ क्रिस क्रॉस कितनी सारी एनर्जी एक्सचेंजेस हैं। सारा दिन में आप देखो ना, हम हर आत्मा के साथ कितने सारे एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। हर आत्मा के साथ जो हमारे पेरिफेरी में है, क्लोज फैमिली, फ्रेंड्स, अक्वेंटेंसेस, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, कोई तो स्ट्रेंजर, आपको कभी कोई स्ट्रेंजर मिलेगा जो आएगा आपको हेल्प करके चला जाएगा। था ना एक्सीडेंट में एक स्ट्रेंजर आया था, सारी फैमिली को ले गया, घर पे खाना वाना उसने खिलाया, लेके कब गया, टिफिन लाए, साथ में डॉक्टर्स बॉम्बे तक पहुंचाने आए। और देखिए एक स्ट्रेंजर्स बात थी कि भाई जिनकी डेथ हुई उनके बेटे का नाक और वो सब माथा फट गया था, लेकिन उसको वहाँ बाई चांस एक वो मिल गया, प्लास्टिक सर्जन जिसको कहते हैं। हाँ, लेकिन वोकैबुलरी ये है कि हम उस दिन जा रहे थे कार में, सी हाउ वी अंडरस्टैंड इट एंड हाउ इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर वोकैबुलरी। हम कार में जा रहे थे, सामने से एक ट्रक आया, दूसरी तरफ सामने से एक बस आ रही थी। उन दो आत्माओं के साथ भी हमारा एक कार्मिक अकाउंट था। फिर ये हुआ, उस कार में जितने लोग बैठे थे उस आत्मा का एक हिसाब किताब था कि उसको अब शरीर छोड़ना था। एक और आत्मा थी, उसके शरीर पर बहुत चोट लगी, लेकिन उसका कार्मिक अकाउंट था कि उसको बिल्कुल उस समय कोई मिलना था जो उसको बिल्कुल उस प्रॉब्लम से ऐसे करके निकाल देता। फिर एक और आत्मा थी जिसके साथ हमारा ये हिसाब किताब था कि उसने आकर हमें उस सब को उस टाइम हेल्प किया, हमारा ध्यान रखा और लेके गए। ये सब आत्माएं, बीच में हम आत्मा और इतनी सारी लोगों के साथ हमारा वो एनर्जी एक्सचेंज, ये जीवन की कहानी है। कुछ भी बाय चांस कैसे कहेंगे, तो चांस भी किसने डिसाइड किया? छोटी सी जगह शोलापुर में प्लास्टिक सर्जन और ऐसा दिस इज हाउ। अब जैसे पहले आपने कहा इतनी बड़ी गाड़ी, नया टायर और छोटा सा किला, वो भी होना था। फिर छोटी सी जगह शोलापुर, 20 साल पहले कौन प्लास्टिक सर्जन मिलेगा? मिल गया। दिस इज लाइफ के ये सीन्स देखकर हम क्वेश्चन मार्क्स रेस करते हैं। बड़ा सा टायर, छोटा सा किला, ये कैसे हुआ? छोटी सी जगह और प्लास्टिक सर्जन, ये कैसे हुआ? ये होना था क्योंकि मुझे आत्मा का वो कार्मिक अकाउंट था कि मैंने इस प्रॉब्लम से निकल के आना था। मुझे चोट ही लगनी थी सिर्फ, और बाकी चोट लगनी थी ना, अंदर जो लगनी थी, ट्रॉमा,
वो आपका कार्मिक अकाउंट था। हाँ, वो आपका, देखो, एक को फिजिकल चोट लगनी थी, एक को शरीर छोड़ना था, एक को इमोशनल चोट लगनी थी, और बाकी को तो टच भी नहीं हुआ। बाकी को तो टच भी नहीं हुआ। स्टिमुलस तो सेम था। दिख रहा है, कार्मिक अकाउंट दिखता है। वन सीन, वन स्टिमुलस, लेकिन उस स्टिमुलस में जितने भी आत्माएं थी, हर एक का अलग 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 हिसाब किताब था। सिर्फ उन भाई और भाई के दोनों बच्चों को चोट लगी, बाकी 13 मेंबर थे। अच्छा, 13 लोग थे उस गाड़ी के अंदर। एक स्टाफ मेंबर की डेथ हुई, एक भाई की हुई, और सिर्फ भाई के 2 बच्चों को चोट लगी और किसी को नहीं। उनकी वाइफ, उनके दूसरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, किसी को कुछ नहीं लगा। और आपको इमोशनल चोट लगी। मुझे तो बहुत जोर की लगी। ये पूरी स्क्रिप्ट हमारे कर्मों के हिसाब किताब अनुसार बनी थी। सो देयर इज नो क्वेश्चन मार्क कि ऐसा क्यों हुआ। देयर इज नो लाइन सेइंग कि दिस हैपेंड बाय चांस। अपनी वोकैबुलरी पे बहुत अटेंशन रखना पड़ता है, क्योंकि जैसी हमारी वोकैबुलरी, इट इज रिफ्लेक्टिंग कि हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है। बिलीफ सिस्टम क्या है। नॉट ओनली रिफ्लेक्टिंग, और कंफर्मेशन भी हो जाता है फिर। और अगर नहीं है तो दोबारा नया लूप शुरू हो जाता है, हो जाएगा, या नया बिलीफ सिस्टम भी बन सकता है। अगर हम कहते हैं दिस हैपेंड बाय चांस, फिर हम सेकंड लाइन कहेंगे दिस वाज माय बैड लक। हाँ, तो फिर ये बैड लक किसने लिखी? फिर कौन है डिसीजन मेकर कि किसी की बैड लक, किसी की गुड लक, या हमारी ही किसी सिचुएशन में बैड लक, किसी सिचुएशन में गुड लक, ये कौन लिख रहा है? We have to be aware कि कोई नहीं लिख रहा। 13 लोग हैं, किसका पाप, किसने कर्म, किसका क्या। हाँ, we can ये say this was not a very good karmic account, this was a good karmic account. That's okay. लेकिन to say bad luck, good luck, तो फिर हम भूल जाते हैं कि ये मेरा कर्मों का हिसाब किताब है। अब आपको ही इतना इमोशनल ट्रॉमा क्यों हुआ? उसका रीजन बचपना, लेकिन आपको उस ट्रॉमा से काफी समय तक गुजरना था। ये आपका कार्मिक अकाउंट है। नहीं गुजरता मैं तो स्पिरिचुअलिटी में कभी जाता ही नहीं। वो उससे कनेक्टेड एक गुड कार्मिक अकाउंट है। दैट्स व्हाई आई सेड वो एक नहीं होता कभी भी, उसके साथ कुछ 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 कनेक्शंस बनते जाते हैं। वो कॉबवेब जो है वो इतना इंटरकनेक्टेड है, लेकिन हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे कर्मों का हिसाब किताब था। आगे मुझे क्या करना है, ये मेरा प्रेजेंट कर्मा होगा, और जो मेरा प्रेजेंट कर्मा होगा वो मेरा अब नेक्स्ट हिसाब किताब बनेगा। ये अगर याद रहे तो जीवन की यात्रा में चलना, हर डिसीजन लेना। स्टूल नहीं रखना दोबारा, वो डिसीजन मैं ले सकता हूँ। yeah. लेकिन जो मालूम ही नहीं है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ और ये दुख क्यों हुआ, जब उसका मेरे पास रीजन ही नहीं है, पूरा भगवान ने या जिसने भी एक्सीडेंट करवाया उसने अगेन वोकैबुलरी। लेकिन दे शुड टेल मी, सपोजिंग किसी ने आके मुझे थप्पड़ मारा तो बोले तो सही मैं किस लिए मार रहा हूँ। किसने मारा लेकिन थप्पड़? समय ने, लक ने, कर्म ने। कर्म? स्टूल ने आके थप्पड़ मार के बताना नहीं था कि आपने स्टूल रखा था? वहां तो चोट लगी, पता चल गया ना। सेम थिंग। तो वहाँ क्या क्या ऐसा काम किया था? क्या मैंने ऐसा काम किया था? improve if I do not know? मुझ आत्मा ने कोई ऐसा कर्म किया था जिसके कारण मुझे इमोशनल सफरिंग हुई। तो किसी एक आत्मा ने ऐसा कर्म, नो वी डोंट नो कि क्या किया था। वी डोंट नीड टू इम्प्रूव बिकॉज यू कैन नॉट इम्प्रूव दैट कर्म। तो आप उस कर्म को नहीं इम्प्रूव कर सकते। फिर मैं टेबल जगह पे कैसे रखूं? कर्म को इम्प्रूव करना मतलब क्या? मैंने यहाँ कोई गलत थॉट, कोई गलत फीलिंग, कोई गलत संस्कार क्रिएट किया जिसकी वजह से मुझे ये दुख हुआ। स्टिमुलस कुछ भी बना। उसी एक्सीडेंट में जिन्होंने शरीर छोड़ा उनकी वाइफ भी थी, उनको तो दुख नहीं हुआ इतना ज्यादा, वो इस तरह के ट्रॉमा से तो नहीं गुजरे। नहीं, क्योंकि उस आत्मा के कार्मिक अकाउंट में नहीं था वो दुख। तो मेरे कर्म का कॉन्सिक्वेंस, मैंने कोई ऐसा कर्म किया था पहले कभी या अभी, वी डोंट नो,
लेकिन कर्म किया था जिस कारण मेरी बैलेंस शीट में उस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस तो कुछ समय के लिए, चाहे वो कुछ दिन, चाहे वो कुछ महीने, इमोशनल सफरिंग लिखी हुई थी। लेकिन जब वो बात आई और वो सफरिंग शुरू हुई, आपने कहा उसके बाद मुझे ज्ञान मिला। अगर उसके दौरान कब आपको ज्ञान मिला? 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद। सफरिंग कितना समय चली? 3 साल। तो 3 साल सफरिंग, उसके बाद मेडिसिन मिली। फिर यू कांट से आई हैड अ चॉइस देयर। नो, सी आई हैड ऑल रॉन्ग चॉइसेस देयर, क्योंकि सफरिंग होनी थी। I did not have wrong choices, I made wrong choices. जो चीज सामने से आई वो डेस्टिनी, जो चॉइस हमने की वो कर्म। We have to remember this. चॉइस तब थी जब मैंने कर्म बनाए थे, तब मैंने कुछ गलत किया होगा, उसका आज मुझे मिला, फाइन, और उसके बाद रिजल्ट अच्छा निकला, उसका फाइन। जब हम सफर कर रहे होते हैं ना इमोशनली, हाँ, जब हम दुखी हैं, ज्यादा बार बार वो सोच चल रही है, आज भी किसी बात से हो सकता है, आज भी तो कोई बात सामने छोटी आ सकती है ना। सपोज आज कोई छोटी बात सामने आ जाए और अब अंदर कुछ चलता जा रहा है और हम सफर कर रहे हैं, वो छोड़ दो, अभी वो पुरानी बात है ना, आज में देखते हैं। कोई स्टिमुलस सामने आया, उतना बड़ा नहीं, छोटा, और हम इमोशनली सफर कर रहे हैं। इमोशनली सफर कर रहे हैं मतलब अंदर बहुत दुखी हो रहे हैं। जब आप अंदर बहुत दुखी हो रहे हैं, डू यू थिंक यू हैव अ चॉइस टू चेंज दैट? अब आप बोलो आज कुछ हो रहा है, ठीक है, आई हैड अ चॉइस टू कीप ब्रूडिंग, तू रोते रहना और लोगों को फोन कर करके बोलना, ऐसे बोला, ऐसे बोला, मेरे साथ दुख हो गया, मेरे सर पे पहाड़ टूट गया, आज मैं करूं, रॉन्ग है। आई हैव अ चॉइस। यू हैव अ चॉइस। आज चॉइस है, आज है, राइट। इसी तरह एक्चुअली अगर देखा जाए तो आत्मा के पास हर बार चॉइस होती है, हर बार चॉइस होती है। इवन दुख से बाहर निकलना, कितने वेस्ट थॉट्स क्रिएट करना, कितने नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना, वो भी चॉइस होती है। उसी परिस्थिति में आपने बहुत ज़्यादा समय वो दुख क्रिएट किया, जो आपके साथ और थे, जो भी उनके क्लोज रिलेटिव थे, उन्होंने नहीं क्रिएट किया। नहीं क्यों ऐसा हुआ होगा? क्योंकि आत्मा उस लूप के अंदर, सी हम लूप में चले जाते हैं ना। उन्होंने जबरदस्ती करके उनको गाड़ी में नहीं बिठाया था। That's what ना, तो लूप में मेरा गए। तो गिल्ट, ब्लेमिंग माई सेल्फ, हर्ट, गिल्ट, ब्लेमिंग माई सेल्फ, हर्ट, गिल्ट, ब्लेमिंग माई सेल्फ, हर्ट। ये 3 साल साइकिल घूमा, काफी जोर का घूमा काफी जोर का घूमा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर एक बार उस लूप को स्टॉप कर देते, उस दिन हमने पढ़ा था ना, स्टॉप करना है उसको कॉन्शियसली, और एक बार भी ये थॉट क्रिएट कर ली होती कि मेरी वजह से नहीं ये एक्सीडेंट हुआ है, ये थॉट कहाँ से आ गई है मुझे, इसके लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये क्यों मैंने कह दिया कि ये मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, ये मेरी वजह से क्या हुआ? मेरी इंटेंशन तो बहुत अच्छी थी सबको लेकर जाने की, थी इंटेंशन अच्छी या नहीं थी? मेरी तो बहुत अच्छी इंटेंशन तो ये अपने आप को बताया क्या? अपनी गिल्ट की थॉट को अगर चेंज कर दिया होता, क्योंकि गिल्ट की वजह से ज्यादा दुख हो रहा था। एक दुख होता है किसी के जाने का, लेकिन दूसरा दुख होता है उनके जाने का अपने को जिम्मेवार समझना। तो मेरा 60-40 था, ऐसा नहीं था कि पूरा 100% गिल्ट का पेन था। नहीं, लेकिन वो 60 और 40, तो 60 गिल्ट, 40 पेन। लेकिन गिल्ट भी तो पेन होता है, गिल्ट भी तो एक अलग प्रकार का दर्द है। और किसी को हमने खोया, कोई आगे चला गया अपनी जर्नी में, उसका भी हमें दर्द है। उसी का 40 है, बाकी मेरी गिल्ट का 60 था। तो 60 और 40, लेकिन 100% पेन हो गया ना। हाँ, 200% तो वो साइकिल हो क्या हो गया? उसी लूप में चला गया। अब अगर हम एक थॉट भी अभी क्रिएट कर लेते, या जब हमें दूसरे कह रहे थे, आई एम श्योर दूसरों ने उस टाइम कहा होगा कि आप क्यों अपने ऊपर ब्लेम लेते हैं, या आपकी गलती थोड़ी थी, Why are you taking this like this? Your intention was so good. वो भी इंफॉर्मेशन लेकर अगर हमने थॉट चेंज कर ली होती, हमारा साइकिल रुक जाता वहां पे, ये रुक जाता।
अब ये भी क्यों वे ऑफ थिंकिंग बना, ये भी कोई पास्ट संस्कार जो कैरी फॉरवर्ड थे, पास्ट कर्मों की वजह से ये हमारा लूप गिल्ट का था, क्योंकि आपके अंदर गिल्ट क्रिएट करने का लूप काफी स्ट्रॉन्ग था। छोटी छोटी बातों में भी आप ज्यादा गिल्ट क्रिएट करते अभी थे। भी करता हूं। तो जब छोटी बातों में आत्मा ज्यादा गिल्ट क्रिएट करेगी, उस आत्मा के सामने इतनी बड़ी बात आ जाएगी, तो वो गिल्ट का लूप तो घूम जाएगा ना फिर पूरा। अटेंशन रखना, ध्यान रखना इज ओके, लेकिन जो हुआ उसको बार बार अपने आप को जिम्मेवार बनाना, ये अभी भी अगर हम ध्यान रख लें, क्योंकि नहीं तो आत्मा जब नेक्स्ट शरीर में जाएगी, ये गिल्ट का संस्कार वो अपने साथ ले जाएगी। अगर अपने आप को बनाओ तो ठीक कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, ऑफ कोर्स ठीक कर लेंगे। उस हैबिट को नहीं। हाँ, ये गलती जो मैंने की, अगर मैं अपने आप को बोलूं तो नेक्स्ट टाइम मैं वो गलती नहीं करूंगा। नेक्स्ट टाइम गिल्ट क्रिएट करने का संस्कार तो चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ, वो करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो इस तरह से आ जाएगा सामने। इसीलिए गिल्ट की जगह अवेयरनेस हो सकती है, आ सकती है, खाली ओके नेक्स्ट टाइम बातें आएंगी। सपोज आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ से चल रही हूँ, मेरा कार्मिक अकाउंट है इधर गिरने का अभी, और आप गिल्ट क्रिएट कर लें कि मैंने कुर्सी यहाँ रखी क्यों। नहीं, मैं गिल्ट कर सकता हूँ कि मैंने आपको बुलाया, आओ बैठो। देन सी, अब ये गिल्ट, चोट उतनी होती है, लेकिन ये गिल्ट का संस्कार उस दर्द को कितने गुना मैग्नीफाई कर देता है। तो अब पहले वो संस्कार पे चेंज करना। दिस इज हाउ संस्कार, कर्मा, पास्ट कार्मिक अकाउंट सब कुछ उलझ कर हमारी सफरिंग बन जाता है। अगर वो ही परिस्थिति आई होती, लेकिन आपके पास गिल्ट का संस्कार रिकॉर्डेड ना होता, तो दर्द कम होता, सफरिंग कम होती। इसीलिए अपने संस्कारों और कर्मों पर इतना अटेंशन रखना पड़ता है। ठीक है सिस्टर, इसके बारे में सोचता हूँ और अगले एपिसोड में आपसे बात करता हूँ। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू। Everything that is happening to us, situations in life, people's behavior, physical health, and environmental change is our destiny. We have chosen this destiny based on our past karmas. Everything we do today in response to what is happening to us is our present karma and is completely our choice. While facing a tough situation, if we blame God, people, or our destiny, we deplete our power. Soul experiences pain because it is unable to face the crisis. Blaming others adds to the pain. In this weak state, we create negative thoughts, sometimes words and actions also. So, the present karma we are creating also becomes negative, which in future will create our destiny. We cannot change the destiny because it is an effect of a previous cause, which was a wrong karma. How we respond to the situation or relationship now is the energy we are creating in the present, irrespective of how difficult our destiny may be. We can choose powerful and positive karmas today. Our present karma can reduce the suffering and make a difficult past karmic account a pleasant experience today and a beautiful destiny for the future.